हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे और सुरक्षित होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक फोर्स। सही सुना माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक फोर्स। जैसे कि हम फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स यानी बल व धक्काव या खिंचाव है जो किसी स्थिर अवस्था में स्थित वस्तु को गति अवस्था में या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। ओके मैशे, या तो लाता फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने कोई दीवार खड़ा, उसको हम धक्का दें, नहीं बल तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह ही है, स्थिर है, गतिशील नहीं हुआ। ओके मैशे, या फिर कोई गाड़ी मोटर चल रहा है, उसको हम धक्का दें तो वो स्थिर नहीं हो रहा है। हाँ, भले स्थिर नहीं हो रहा है लेकिन बल तो लगा रहे हैं, काम भले नहीं हुआ, जीरो कस, लेकिन बल तो लग रहा है। सपोज मान लीजिए कोई मेज पे एक किताब पड़ा है, इसे उठा के यहाँ से यहाँ रख दें, स्थिर था, अब उसे गतिशील कर दिए। साइकिल जा रही है या कुत्ता जा रहा है, हम उसे रोक दिए तो बल लगा के, यानी हमने देखा इससे बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बल व धक्का या खिंचाव है जो स्थिर वस्तु को गतिशील करता है या गतिशील वस्तु को स्थिर करता है। ओके मैशे, उसी तरह से अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक फोर्स क्या होता है। ओके मैशे, तो इकोनॉमिक फोर्स फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई को हम इकोनॉमिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फोर्स का मतलब ये होता है वह खिंचाव या धक्का इकोनॉमिक्स में या किसी भी देश की इकोनॉमी या किसी देश की इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक फोर्स जस्ट वह फोर्स होता है, वह धक्का या खिंचाव होता है जो मार्केट में मनी क्रिएट करता है, रिसोर्स क्रिएट करता है, प्रोडक्शन क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है, एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। ओके मैशे, उसी को हम इकोनॉमिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड सप्लाई, ये क्या है, इकोनॉमिक फोर्स है। सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक फोर्स है। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, ये भी फोर्स है। लेकिन अगर हम कहें इसमें से मेन इकोनॉमिक फोर्स क्या है, तो वो है हमारे से डिमांड एंड सप्लाई। चाहे इंडिविजुअल डिमांड कहिए, चाहे एग्रीगेट डिमांड कहिए, चाहे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई कहिए, चाहे इंडिविजुअल सप्लाई। ओके वैसे तो ये सारा कुछ मिलके डिमांड सप्लाई इंडिविजुअल एग्रीगेट प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट सेविंग, ऑल ऑफ थिंग आर कंक्लूडेड इन इकोनॉमिक फोर्स। ओके मैशे, तो इकोनॉमिक फोर्स मेनली अगर इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि फंडामेंटल इकोनॉमिक फोर्स एंड डिराइव्ड, या फंडामेंटल या ओरिजिनल इकोनॉमिक फोर्स, डिराइव्ड या अदर या अल्टरनेटिव इकोनॉमिक फोर्स। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक फोर्स में जो मौलिक है जैसे डिमांड सप्लाई, और जो डिराइव्ड इकोनॉमिक फोर्स में जैसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, क्योंकि ये सारा जो फंडामेंटल है या ओरिजिनल या जो डिराइव्ड है या ऑप्शनल या अल्टरनेट, ये सारा मिलके इकोनॉमिक फोर्स का है, क्योंकि यही तो वो चीज़ें हैं इकोनॉमी में या किसी देश की इकोनॉमी में जिनके कारण हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, हमारे देश का या किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी चलती कैसे है, पहले तो ये जब फोर्सेस रहेंगे तो क्या होता है, प्रोडक्शन क्रिएट होगा। जब डिमांड सप्लाई, अगर हम मेन की बात करें, जब डिमांड होगा मार्केट में तो सप्लाई मिलेगा तो यानी उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर इनकम जनरेट होगी, फिर इनकम जनरेट होगी तो सेविंग और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगी, फिर सेविंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा, फिर जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा, जब फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा तो फिर डिमांड जनरेट होगा, फिर जब डिमांड जनरेट होगा तो फिर सप्लाई जनरेट होगा। ओके मैच, तो कह सकते हैं कि ये सारे जो इकोनॉमिक फोर्स एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है मैडम, यानी डिमांड जनरेट होगा तो प्रोडक्शन जनरेट होगा, प्रोडक्शन जनरेट होगा तो सप्लाई, फिर इसी तरह, यानी हम कह सकते हैं एक साइक्लिकल ऑर्डर में डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये साइक्लिकल ऑर्डर में चलते हैं, यानी इससे हमारे देश की इकोनॉमी चलती रहती है। ओके मैडम, तो यानी इन सभी फोर्स में दो प्रकार के फोर्स हम देख सकते हैं, फंडामेंटल या ओरिजिनल जो कि डिमांड सप्लाई हो। अगर हम डिराइव्ड इकोनॉमिक फोर्स की बात करें वो है सेविंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि
डिमांड सप्लाई रह के भी क्या करेगा, सपोज है डिमांड सप्लाई रह के भी क्या करेगा कि अगर इनकम ही ना हो, एम्प्लॉयमेंट ही ना हो, सेविंग ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, कंजप्शन ना हो, तो फिर ये डिमांड सप्लाई रह के क्या रहेगा। मार्केट में सप्लाई है और डिमांड भी है लेकिन मनी नहीं है, तो ओके। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ये मेनली इकोनॉमिक फोर्स डिमांड सप्लाई है, अदर भी हम कह सकते हैं। तो कैसे, तो डिमांड एंड सप्लाई को हम ओरिजिनल फंडामेंटल इकोनॉमिक फोर्स कहते हैं और उसको अदर्स, यानी जो इसमें डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक फोर्स है उसे हम डायरेक्ट इकोनॉमिक फोर्स कहते हैं और जो अदर है उसे इनडायरेक्ट। ओके मैसे, ओके माय, सो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक फोर्स। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं है वेरी गुड, तो वेरी गुड, विश यू ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव कलीग, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आपसे समेत सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लाट, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट इसमें। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।